वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क्स में आपका इस्तकबाल है और मैं आपका होस्ट सैयद उस्मान अली। शहर हैदराबाद में आज जीएचएमसी इलेक्शन की हंगामी आराइयां और वक्फे से हल्का नामपल्ली में फिरोज खान की टीम पर खातिराना हमलों की वजह से हल्का नामपल्ली में सनसनी फैल गई थी और दिन भर कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान के दरमियान झड़प की वजह से हल्का नामपल्ली मैदान जंग में तब्दील हो गया था। तो आइए देखते हैं इन हमलों के तफसीलात। शहर हैदराबाद का हल्का नामपल्ली में जीएचएमसी इलेक्शन की हंगामी आराइयां किसी कयामत से कम नहीं थी और बिलखुसूस हल्का नामपल्ली का डिवीजन विजयनगर जंग के मैदान में तब्दील हो गया था और कांग्रेस के अजीम लीडर फिरोज खान और उनके भाई पर होने वाले जानलेवा हमलों की वजह से मेहदीपट्टनम, विजयनगर, शांतिनगर, हुमायूं नगर, जेबाबाग, मल्लेपल्ली, हबीब नगर के इलाके में सनसनी फैल गई थी और फिरोज खान के बयान के मुताबिक ये सारे के सारे हमले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान की जानिब से किए गए और इन हमलों की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि हल्का नामपल्ली में मजलिस के कारकुनान को बोकसिंग करने से रोका गया, जिसके सबब शरपसंद कारकुनानों ने हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया और इन हमलों में फिरोज खान के भाई राशिद खान के बॉडीगार्ड जख्मी हो गए और फिरोज खान और राशिद खान की गाड़ियां तबाह हो गई। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि विजयनगर डिवीजन में एक सियासी जमात के नाम नेहाद शरपसंद कारकुनानों ने अपने नापाक अजाइम को कामयाब कराने के लिए एक मस्जिद को अपना अड्डा बनाया और इस मस्जिद को बोकसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिरोज खान और उनकी टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन शरपसंदों को मस्जिद छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और मस्जिद की हुर्मत को महफूज रखा। और इस सिलसिले में सबसे बड़ा अलमिया और अफसोस की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में फिरोज खान और उनकी टीम पर ये जानलेवा हमले किए गए, लेकिन पुलिस तमाशाई बनी रही और कोई सख्त इकदाम नहीं किया। तभी तो शरपसंद गुंडों ने ऐसे मुजरिमाना सरगर्मियों को आसानी से अंजाम दिया और इस कदर जबरदस्त हमलों और इंतशार के बावजूद फिरोज खान और उनकी टीम ने पूरी हिम्मत व जुर्रत से अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरपसंद कारकुनान को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और जिसके सबब हल्का नामपल्ली का इलाका थर्रा गया और शरपसंदों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो आइए देखते हैं हल्का नामपल्ली में जीएचएमसी इलेक्शन की हंगामी आराइयां और वक्फे से कातिलाना हमले फिरोज खान की टीम पर। बोकसिंग हो रही, पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे, मगर ये बट्टेबाज मस्जिद में शेल्टर ले रहे, जैसा टेररिस्ट लेते मस्जिद में शेल्टर, मस्जिद में रह के कार्डो बोकस बना के, थिनर्स बना के मीट ले रही, डुप्लीकेट ओटा डाल रहे। हम सुबह से 10 टाइम फोन करें, यहाँ पे मस्जिद पे अड्डा बना, फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी, फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, सेफ डेमोक्रेसी, हम एक भी वोट बोकस नहीं डालते। ये चिंजी चोर एमआईएम पार्टी बोकस की क़यादत करती और कभी बोकस डालते रहती। आज ये चाल हो रहा है, यहाँ पे पुलिस कोशिश कर रही, मगर डुप्लीकेट वोट जो इलेक्टोरल रोल में है उसको यूज किया जा रहा। बस पुलिस ताउन कर रही है नहीं कर रही है? पुलिस बेहतरीन काम कर रही, बेहतरीन काम कर रही, मगर पुलिस को धोखा दे रहे लोग। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू। एमआईएम पार्टी जो कभी भी बोकस वोटों की क़यादत करती, आज भी वैशिश हुआ। 2 जैसा बजे फिर से उनका पुराना फंडा, उनका पुराना फॉर्मूला फोकसिंग स्टार्ट करे। एमआईएम पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं रहता, कोई डेवलपमेंट के स्कीम्स नहीं रहते, कोई तरक्की की बात नहीं करते, पर सिर्फ चुनाव बोकस वोटों की बुनियाद पे जीतते। आज जब वो बोकसिंग शुरू करे, फिरोज खान और फिरोज खान की टीम और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक बूथ में उनकी बोकसिंग रोकना शुरू करे और उसके बाद में वो बोखलाहट का शिकार होकर पहला अटैक मरजान होटल विजयनगर कॉलोनी पे मेरे छोटे भाई राशिद खान पे करते, उसकी गाड़ी के ऊपर बंडे मारते
हॉकी स्टिकों से अटैक करते। उसका जो ड्राइवर है बबलू, उसका सर फोड़ देते। और उसके अंदर जो इन्वॉल्व है उनका नाम है रऊफ, शहजाद, सिराज, सरफराज, फैजान और फरीद ओवैसी, वसीम। और वहाँ के पूरे सीसीटीवी में ये लोग आ चुके। ये पहला अटैक था। 20-25 मिनट के बाद रियान होटल के पास मल्लापल्ली फिरोज खान मेरे को अटैक करते। 30 से 40 जने गलियों में से निकल के आते और बंडे डालते मेरे गाड़ी के ऊपर, जिससे मेरी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। उसके बाद 45 मिनट के बाद मेस्को पे फिर से हमला होता, जिसमें उस्मान खान पे अटैक होता, राशिद खान पे अटैक होता। फिर से तीसरी गाड़ी के ऊपर बंडे डाला जाता। इमीडिएटली हम हुमायूं पुलिस स्टेशन में 2 केसेस में एक केस का कंप्लेंट दे चुके हैं। 1-8 घंटे में एफआईआर आ जाएगा। मगर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहता है। हमारा नारा रहता कि सेफ डेमोक्रेसी। हम कभी भी ये सोच के चलते कि इलेक्शन का जो चुनाव का दिन रहता, वो दिन एक ईद का माहौल रहना, एक फेस्टिवल का माहौल रहना। वहां पे डेमोक्रेसी की जीत होना, आवाम की जीत होना। मगर MIM, मैं चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी कल मक्का मस्जिद जाएंगे और आप कुरान उठा लो कि हमारे पास बोकस वोट नहीं है। ये फिरोज खान ऐसा बोलते रहता, मैं तो प्रूफ के साथ आ जाऊंगा। मगर अगर से तुम मक्का मस्जिद में कुरान उठा लिए ना असदुद्दीन ओवैसी, फिरोज खान जिंदगी भर सियासत छोड़ के तुम्हारा नौकर, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। बट्टेबाजी बातें छोड़ो तुम लोग। डेवलपमेंट की तो बात नहीं आती तुम लोग को। खाली गरीब कमजोर मुसलमानों को दीवाना बनाना है तुम लोग। ओल्ड सिटी की हालत क्या करके रखे। मैं कई टाइम तुम्हारा चैलेंज कर दिया, चलो आओ बात करेंगे, चार मीनार के पास आ जाओ। एजुकेशन के बारे में, हेल्थ और हॉस्पिटल्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रोडों के बारे में, मोहरियों के बारे में, ड्रेनेज के बारे में। ओल्ड सिटी कई को ब्लैक लिस्टेड है। ओल्ड सिटी के चारों तरफ डेवलपमेंट है। ये तरफ हाईटेक सिटी, ग्लोबल सिटी, फार्मा सिटी, फिल्म सिटी और ओल्ड सिटी के लोग वैसी गरीब है जो अपना मरूम बाप सलाउद्दीन ओवैसी सिखा के गया मंत्र, पब्लिक को चूतिया बनाने का मंत्र, वो मंत्र यूज कर लेना। चैलेंज कर रहा हूं रे भाई, तुम लोग पूरे MIM की पार्टी से चैलेंज कर रहा हूं। तुम लोग बताओ रे मेरे को, बोकस है या नहीं है। चल तुम्हारा कोई तो भी एक MLA चल के कसम खा बोलो रे मक्का मस्जिद में, छोड़ देता हूं क़यादत। आवाम का डेवलपमेंट करो। बात करें कि वोट ऑफ पोलराइजेशन करना, नरेंद्र मोदी से मिलना, हिंदुओं को गाली देना, वो तो पूरे मुसलमान इकट्ठा हो जाते। बस ये फार्मूला में असदुद्दीन चला रहा गाड़ी। आपको एक चीज पूछता हूं मैं आवाम के सामने, पार्लियामेंट में 540 चिल्लर MP है बाद एक MP
ओल्ड सिटी का प्रधानमंत्री को गालियां देते रहता। प्रधानमंत्री अगर से 1 मिनट सोचा ना, असदुद्दीन फिनिश हो जाता। वक्फ बोर्ड के लैंडों में करोड़ों करोड़ों रुपए का घपला करे सोए। एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाया, असदुद्दीन गया। एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का रेड गिरा, असदुद्दीन गया। एक इनकम टैक्स का रेड गिरा, असदुद्दीन गया। अकबरुद्दीन के केसा ट्रायल पे आए, अकबरुद्दीन को सजा गिरती, अकबरुद्दीन इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आज भी आवाम अपनी आंख खोलो, सिक्के के 2 सुरता है। ये टेल्स नरेंद्र मोदी, हेड्स असदुद्दीन। कहीं को जा रहा भाई, इधर उधर जाके मुसलमान के वोटा, दलितों के वोटा लेके किसको फायदा कर रहे? बीजेपी को करना फायदा। आज पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को समझ में आ गया। मगर अफसोस इस बात का है, जब मैं पूछता हूं गरीब से, तेरे को सब मालूम ना, तू वोट क्यों नहीं डाला या तू बोकस वोट क्यों डाला? तो गरीब पलट के मेरे को बोलता, साहब मैं बेबस हूं, मेरे को जाति घर नहीं है, मेरे को 4 बच्चे हैं, मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे को उधारा है, मैं बीमार हूं। उधर से औरत बोलती मैं बेवा हूं। हर जने का इजहार करती। और जब मैं अमीरों से पूछता हूं तो ना बोलते, अरे भाई पॉलिटिक्स में गिरना नहीं है, हम हमारा कारोबार भला भाई, हमारे नक्को भाई पॉलिटिक्स। तो एक सिस्टम बदलने को आया मैं, और आज जो सिस्टम में बदलने के लिए मैं जहां जहां बूथ पे मैं, उस्मान खान, जिब्रान, राशिद और पूरी मेरी टीम जाके बोकस वोट रोक रहे, तो लोगों को देखा नहीं गया और अटैक स्टार्ट करे। मैं एक बात बोल दे रहा हूं आपके सामने, आपके चैनल के सामने, आप आज तो 3 अटैक करें, आप 10,000 अटैक कर लो। हम डरने वालों में से नहीं है, ना रुकने वालों में से है, ना थमने वालों में से है। और आप हमारे को जोश दिला देते ऐसे कामा करके, और ये सिस्टम को तो बदल के रहना है। फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, जीत हार अल्लाह के हाथ में। अगर से जीत आपको आवाम दे रही और अल्लाह दे रही, तो हमारे को जनन और हसन नहीं करना है। मगर आप बट्टेबाज के उठा लेते, आप हराम के उठा लेते आप। और रही बात, जो भी आज लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, एक को भी नहीं छोड़ने वाले हम। और जो पहले से केसेस में इन्वॉल्व है, पक्का उनके राउडी शीटरों में खुला था।